हेलो बाबू। आपके अपने चैनल ताज क्लासेस सिंस 2016 में आपका स्वागत है। और हम लोग आज इंग्लिश प्रोज के सेकंड लेक्चर को देखने वाले हैं जो 51 से लेकर 100 तक हमें पहुंचाएगा। सबसे अच्छी बात यह रही बाबू कि आपने लेक्चर 1 को अच्छे तरीके से देखा है, उसके नोट्स को देखा है और क्लास में लिए गए ऑफलाइन टेस्ट के आंसर को भी शायद मिला ही लिया होगा अब तक। तो चलिए 51 नंबर से शुरू करते हैं और थोड़ा सा हम लोग बात करते हुए चलेंगे। बात करने का मतलब ये हुआ कि चैप्टर की पढ़ाई कैसे हुई है वो भी तो देखना जरूरी है, तो वो भी देखते हुए चलेंगे। 51 नंबर से शुरू करेंगे। हु इज द सेंट्रल फिगर इन वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम जो चैप्टर है उसका मुख्य पात्र कौन है, सेंट्रल फिगर कौन है। और हम सबको लग रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम में कोई चाइल्ड सोल्जर या टीचर नहीं थी, उसमें एक लेडी थी और वो यहाँ पर उनका कोई नाम जिक्र नहीं है। व्हाट मैसेज इज कन्वेड, व्हाट मैसेज इज कन्वेड इन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर में कौन सा मैसेज हम लोगों को दिया गया था। इट इज ऑब्वियस कि उसमें हम लोगों को जो मैसेज दिया गया था बाबू वो था टुगेदरनेस का, एक साथ मिलजुल कर रहने वाला। आइसोलेशन का मतलब होता है बाबू अलग थलग रहना। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी तरीके से एक दूसरे से कुछ दूरियां आ जाना। और नेग्लेक्ट का मतलब होता है नजरअंदाज करना। तो टुगेदरनेस का उसमें मैसेज था। अगला क्वेश्चन है हु इज वाइजर इन लिटिल गर्ल वाइजर देन मेन। उस चैप्टर में वाइज कौन था? क्या बच्चियां थी, एडल्ट्स, टीचर्स और एल्डर्स? इट इज ऑब्वियस कि जो बच्चियां थी वही वाइज थी, जो झगड़ों को भुलाकर दोबारा से एक साथ होकर के खेल रही थी। व्हाट रोल डज स्टोरी टेलिंग प्ले इन मार्था। फिर से ये मार्था का आ रहा है और हम बार बार देख रहे हैं कि ये टॉपिक अभी हम लोगों का पढ़ाया हुआ नहीं है जिसको यहाँ पे बार बार डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसमें सबसे मेन कंसर्न क्या था? तो उसमें बाबू हम लोगों को जो बात किया गया था टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, वहां एनवायरमेंट का बात चल रहा था। व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई अबाउट स्पीड इन द पेस फॉर लिविंग। ऑथर का जो नजरिया है द पेस फॉर लिविंग में जो आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है उसमें ऑथर ने क्या बताया है कि टू फास्ट इज हार्मफुल, बहुत ही तीव्र जो है वो हार्मफुल है। फास्ट इज गुड, तीव्र अच्छा है। स्पीड इज पावर, या स्लो इज वीक। तो नहीं, वहां ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि टू फास्ट इज हार्मफुल, ज्यादा तेज जो है वो हानिकारक है। बट यहाँ पे वो हानिकारक वाहन के लिए नहीं बता रहे हैं, वो हानिकारक फास्ट मूविंग लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो आपको कहानी का पर्सपेक्टिव भी देखना है, राइटर का नजरिया भी देखा जाता है जब आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं। व्हाट डज गिल्लू लूज इन द स्टोरी। इस कहानी में गिल्लू क्या हारता है? व्हाट डज गिल्लू लूज इन द स्टोरी। इस कहानी में गिल्लू क्या हार गया? उसको उसका घर निकल गया उसके पास से, उसके पास उसका घर नहीं है, इससे बेहतर और क्या हारेगा वो। इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, व्हाट इज कॉल्ड अनरियलिस्टिक। जो चैप्टर अपना है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, उसमें अनरियलिस्टिक किसे कहा गया है? द पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन। वीमेन का किरदार जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है वो वास्तविकता से मैच नहीं करता। जो संगीत है वो मैच नहीं करता, जो एक्टर है वो मैच नहीं करते, या स्टोरी लाइंस। तो सत्यजीत रे जो थे वो उन्होंने स्टोरी लाइन का सीधा संबंध जोड़ा कि हम लोगों के पास अच्छी कहानियां नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें डायरेक्टर के पास अपना एक एक्सक्यूज है, प्रोड्यूसर के पास द मास वो अपना एक्सक्यूज लेकर बैठे हैं, कैमरामैन के पास अपना एक्सक्यूज है, सभी के पास अपना अपना एक्सक्यूज है। तो द मेजर फैक्टर फिल्म में है, क्रिटिक आलोचक के रूप में सत्यजीत रे बताते हैं कि उनका मानना है कि एक अच्छा सा स्टोरी नहीं है फिल्म के लिए। हाउ इज मदर टेरेसा डिस्क्राइब्ड इन एक्सेप्टेंस स्पीच। कोई मदर टेरेसा एक्सेप्टेंस स्पीच में डिस्क्राइब नहीं की गई हैं। व्हाट इमोशन, हालांकि अगर मदर टेरेसा होंगी भी तो हम्बल एंड काइंड है। व्हाट इमोशन डज वंस अपॉन अ टाइम मेनली डील विद। किस तरह का इमोशन है ये? नॉस्टैल्जिया है, जॉय है, एंजर है, या फियर है? यहाँ पर बाबू फियर है, भय है, जो हम लोग वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर जानते हैं। व्हाट यूनाइट्स डिफरेंट इंडियन कल्चर्स अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। जो चैप्टर है हुमायूं कबीर के द्वारा जो एक स्पीच दिया गया था, एक भाषण दिया गया था, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, उसमें वो कौन सा कारक है जो यूनाइट करता है अलग अलग इंडियन कल्चर्स को? शेयर्ड वैल्यूज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, जियोग्राफी, या इकोनॉमी? हमारा शेयर्ड वैल्यूज, हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे की अहमियत को, इंपॉर्टेंस को एक दूसरे से ऐसे लिप्त कर दिया है जिस वजह से एक्चुअल में इंडियन कल्चर निखर कर हमारे सामने आता है। व्हाट इज द मोरल ऑफ लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। क्या ऑनेस्टी इज बेस्ट, पावर इज बेस्ट, मनी इज बेस्ट, या नॉलेज इज बेस्ट, और ईमानदारी? ये हालांकि चैप्टर के रिगार्डिंग नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन जो सेट हुआ है ये सही क्वेश्चन नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। व्हाट इज मार्थाज मेन टैलेंट। बाबू मार्था वाला तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। व्हाट एनवायरमेंटल इशू
डज मी एंड द इकोलॉजी बिट हाईलाइट, क्या वो डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की, या नॉइज पॉल्यूशन की? तो बाबू जो बात वहां जिक्र हुआ है वो नॉइज पॉल्यूशन, सॉरी नॉइज बोलते हैं, एक जगह पर वो नोज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा था, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या डिफॉरेस्टेशन। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था बाबू, ऐसा एक भी नहीं, सभी टॉपिक के बारे में बात था, एनवायरमेंटल इश्यूज थे, इनको ऑल ऑफ देम वगैरह कुछ ऑप्शन डालना चाहिए था। व्हाट डज द पेस फॉर लिविंग से अबाउट मॉडर्न लिविंग? पेस फॉर लिविंग मॉडर्न लिविंग के बारे में क्या बताता है? कि इट इज टू फास्ट, कि बहुत फास्ट जनरेशन है, ये बहुत फास्ट काम करता है ना। वाई इज गिल्लूज होम थ्रेटन? गिल्लू का होम जो है वो क्यों बर्बाद हो जाता है? पेड़ के कटने की वजह से। और किस लिए होगा? पेड़ पौधे, क्योंकि भाई जो जीव जंतु हैं उनका घर कैसे खत्म होगा? उनका घर हम ही लोगों के वजह से ना खत्म हो रहा है। व्हाट इज द मेन क्रिटिक इन व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म? क्या है? फॉल्सहुड इन फिल्म, फिल्म में भ्रामक चीजों को दिखाया जाना, गुड एक्टिंग, स्ट्रॉन्ग स्टोरीज या ग्रेट म्यूजिक? नहीं बाबू, फॉल्सहुड इन फिल्म, फिल्म में बेवजह की चीजों को दिखाया जाना फॉल्सहुड कहलाता है। हु गिव्स द एक्सेप्टेंस स्पीच इन द बुक? किताब में एक्सेप्टेंस स्पीच भाषण कौन दे रहे थे? तो ये भाषण दे रहे थे अलेक्जेंडर एरिस। अगर आपको ध्यान हो बाबू, कौन दे रहे थे ये भाषण, ये स्पीच कौन दे रहे थे? अलेक्जेंडर एरिस दे रहे थे। और किनके बिहाफ में दे रहे थे? बिहाफ ऑफ हीज मदर। क्या नाम था उनका? आंग सान सू की, है ना। फिर हाउ डज वंस अपॉन अ टाइम डिस्क्राइब पास्ट बिहेवियर? पास्ट बिहेवियर को वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर कैसा दिखलाता है? क्रूएल, लेजी, डिसऑनेस्ट या ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली? हालांकि ये चैप्टर का टॉपिक नहीं है। व्हाट डज द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर से अबाउट इंडियंस आर्ट? इंडियन आर्ट के बारे में यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर चैप्टर क्या कहता है? कि इट सिंबलाइजेज यूनिटी, कि हमारी जो कला है वो एकता दर्शाती है, या ये हम लोगों के बीच में बंटवारा करती है? इट कंफ्यूजेस, ये कंफ्यूज करती है। इट इज अनइम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं भाई, हमारी जो इंडियन आर्ट है, हमारी जो भारतीय कला है, वो एकता दर्शाती है, सिंबलाइजेज यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द गर्ल इन लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन? एटीट्यूड क्या? वाइज एंड ऑनेस्ट, इट इज ऑब्वियस ना, वाइज एंड ऑनेस्ट। थोड़ा इधर कर देते हैं ऐसे, वाइज एंड ऑनेस्ट, ठीक है सर। दूसरा, व्हाट डज मार्था स्टोरी टेलिंग ब्रिंग? मार्था का फिर से बात आ जाती है। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट? सेव नेचर, वेस्ट रिसोर्सेज, पॉल्यूट रिवर, कट ट्री? नहीं सर, सेव नेचर, ये इसका मेन थीम है। व्हाट इज द ऑथर से अबाउट स्पीड इन द पेस फॉर लिविंग? स्पीड के बारे में ऑथर क्या कहते हैं द पेस फॉर लिविंग में? स्लो इज बेटर, फास्ट इज बेटर, स्पीड डजंट मैटर, स्पीड इज पावर? नहीं बाबू, स्लो इज बेटर। स्लो इज बेटर किस एस्पेक्ट में? हर जगह स्लो इज बेटर तो सही नहीं ना बाबू, किस एस्पेक्ट में? लेखक सिर्फ एक नजरिया देते हैं कि अगर आप जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको स्लो होना है। मींस स्लो जो हो गया तो आप जीवन का आनंद उठा पाओगे, बस इतना ही बात है बाबू। व्हाट हैपेंस टू गिल्लूज होम? गिल्लू के होम को क्या हुआ था? इट इज डिस्ट्रॉयड, उसे नष्ट कर दिया गया। नष्ट किया गया तभी तो वो जानवर गिर गया था, है ना। चलिए भाई आगे निकलते हैं, आगे बढ़। ओहो हो। विच एलिमेंट ऑफ इंडियन फिल्म्स इज क्रिटिसाइज्ड? इंडियन फिल्म के किस एलिमेंट को, किस तत्व को सत्यजीत रे ने क्रिटिसाइज किया था? अनरियलिस्टिक प्लॉट, गुड डायरेक्शन, ग्रेट म्यूजिक, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट? भाई वो तो पॉजिटिव बातें हो गई, ये तो नेगेटिव है ना। अनरियलिस्टिक प्लॉट, ऐसी ऐसी कहानी की पटकथा लिखी जाती है जो वास्तविक जीवन से बिल्कुल तालमेल नहीं बिठाती। अनरियलिस्टिक प्लॉट्स। व्हाट काइंड ऑफ स्पीच इज एक्सेप्टेंस स्पीच? सर ये तो एक स्पीच ऑफ ह्यूमिलिटी की है। व्हाट फीलिंग डज वंस अपॉन अ टाइम इवोक? नॉस्टैल्जिया। अगर ऐसे देखा जाए लिटरली तो हालांकि ये आपके चैप्टर से मेल बिल्कुल नहीं खा रहा है। चैप्टर में नाम जरूर है बट जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? मेन थीम क्या है? मेन थीम क्या है? कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक एकता। हु इज वाइजर इन लिटिल गर्ल वाइजर मैन? फिर से वही क्वेश्चन, फिर से द गर्ल। एक ही टॉपिक ऐसा लग रहा है ना, घूम घूम करके आ रहे हैं, इसीलिए तो आज हम इसको एंड कर रहे हैं जल्दी से। आज ये एंड होगा, फिर कल से हम लोग रिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में लिखो कि आपको रिथमेटिक का ऑब्जेक्टिव शुरू करना है सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको दोनों में से जो पसंद है वो लिखो, या फिर आप ये चाहते हो कि फिजिक्स चैप्टर 4 के जितने भी डेरिवेशंस थे, मैथमेटिकल टाइप के कैलकुलेशंस थे, उसका पूरा का पूरा एक सीरीज बना दिया जाए। तो जैसा भी हो कमेंट में करो, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही काम किया जाएगा।
व्हाट डज मार्था डू, मार्था क्या करती है? शी टेल्स स्टोरीज ऑब्वियसली, लेकिन खैर अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे. व्हाट एनवायरमेंटल इशू इज हाईलाइटेड इन मी एंड द इकोलॉजी बिट? प्रोटेक्टिंग नेचर. व्हाट इज द ऑथर्स व्यू ऑफ फास्ट लिविंग इन द पेस फॉर लिविंग? क्या है भाई? इट्स हार्मफुल ऑब्वियसली. व्हाई इज गिल्लू इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी? स्टोरी में गिल्लू क्यों इंपॉर्टेंट? इट रिप्रेजेंट्स नेचर. गिल्लू जो है वो प्रदर्शित करता है किसको? नेचर को, प्रकृति को दिखाता है. प्रकृति को संयोजित करना, बचाना, रखना हमारा कर्तव्य है. व्हाट इज क्रिटिसाइज्ड मोर इन इंडियन फिल्म्स एज पर व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म? ये जो चैप्टर है इसके अनुसार किस चीज को ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया? लैक ऑफ रियलिज्म, वास्तविकता की कमी को, लैक ऑफ म्यूजिक, संगीत की कमी को, लैक ऑफ एक्टर्स, नायकों की कमी को, लैक ऑफ डायलॉग? नहीं बाबू, सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किए थे सत्यजीत रे, उन्होंने किया था लैक ऑफ रियलिज्म, वास्तविकता की कमी को. नेक्स्ट है हु गेव द एक्सेप्टेंस स्पीच? किसने दिया था बाबू? फिर से नाम नहीं है, अलेक्जेंडर एरिस. हाउ डज वंस अपॉन अ टाइम डिस्क्राइब द पास्ट? पास्ट को कैसा बताता है? ऑनेस्ट एंड केयरफ्री. द यूनिफाइज इंडियन कल्चर्स. What unifies Indian culture according to the unity of Indian culture? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो कौन सा चीज है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है? कॉमन ट्रेडिशन, हमारी परंपरा जो बिल्कुल कॉमन है, एक जैसी है. What quality is highlighted in the girl of Indian, highlighted in the girl of little girl wiser than men? Honesty, ईमानदारी. इसलिए कि किस तरीके से दोनों बच्चियां एकजुट होकर के खेल रही थी झगड़े के बाद भी. What is Martha's effect? मार्था को हटाइए सर, आगे बढ़िए सर. What does the lesson me and the ecology bit teach about human responsibility? इंसान के कर्तव्य को लेकर वो चैप्टर जो है जिसका नाम मी एंड द इकोलॉजी बिट है वो क्या दर्शाता है? प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट. व्हाट डज द पेस फॉर लिविंग से अबाउट मेंटल एक्टिविटीज? मेंटल एक्टिविटी के बारे में ये चैप्टर क्या कहता है? कि दे रिफ्लेक्ट मॉडर्न लाइफ स्पीड. बिल्कुल, मॉडर्न लाइफ स्पीड को ही तो दर्शा रहा है कि ये इतना भागदौड़ वाली जिंदगी है कि यहां पर लोग अननेसेसरी ही भागदौड़ कर रहे हैं. व्हाट काउजेज गिल्लूज ट्रबल? गिल्लू को प्रॉब्लम हुआ, इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? ट्रीज बीइंग कट डाउन. व्हाट इज द टोन ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म? ये जो चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इसका टोन कैसा है? क्रिटिक है, आलोचना वाला है, क्रिटिकल है. विच क्वालिटी इज हाईलाइटेड इन एक्सेप्टेंस स्पीच? एक्सेप्टेंस स्पीच में कौन सी क्वालिटी दर्शाई गई थी बाबू? ह्यूमिलिटी को दर्शाया गया था, है ना? तो ह्यूमिलिटी होगा. नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? व्हाट फीलिंग डज वंस अपॉन अ टाइम इवोक? वंस अपॉन अ टाइम कौन सा फीलिंग निकालेगा? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ऐसे बोलते हो तो ये आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाता है, पुरानी यादों में लेकर जाता है, तो नॉस्टैल्जिया होगा. व्हाट इज नॉस्टैल्जिया? मींस पुरानी यादों में ले जाना. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? क्या यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का मैसेज क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता. पॉलिटिकल साइंस. Who is wiser? Little girl, the dark girl, obviously. What kind of a story does Martha tell? फिर से वही चीज. What is the main concern of me and the ecology bit? Main concern क्या है? Environmental awareness, जागरूकता, पर्यावरणीय जागरूकता. बहुत इजी लगा सर, बड़ा मजा आया. सही बात है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है समझो एक तरह से. बाबू एक ज़रूरी बात यह है कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव चाहिए कि एपी का पहले ऑब्जेक्टिव चाहिए, या फिर आपको फिजिक्स चैप्टर 4 के जो हम आपको कंटेंट पढ़ा रहे थे उसका न्यूमेरिकल्स या उसका कैलकुलेशन जो हम आपको पढ़ाया उसको दोबारा से समझा दिया जाए. जैसे ओम का नियम हो गया, प्रतिरोधों का संयोजन हो गया. आप हमसे पूछें और कमेंट में बताएं. जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही काम पहले करेंगे, तो सब काम, बट वही काम पहले करेंगे जिसके कमेंट की संख्या ज्यादा होगी. ठीक है, और तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.